हमारा देश भारत 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश है, जहां हर महीने 2000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, जो कि 24 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है। हर दिन की बात करें तो हर दिन 60 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं, जो कि 81,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। और इतने बड़े देश में जहां हर जनरली लोग जो हैं वो यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट का सहारा लेते हैं, वहां पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई पेमेंट्स में बड़े बदलाव लेके आ रहे हैं। अगर आप गूगल पे, फोन पे जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो आपको ये इंफॉर्मेशन जानने जरूरी होंगे, क्योंकि ये नए रूल्स अगले दिन यानी कि 1 अगस्त से ही लागू होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेमेंट में कोई दिक्कत ना आए, तो आप ये रूल्स एक बार देख लीजिए कि आप अब हर दिन 50 बार से ज्यादा बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? हम तो 50 बार से ज्यादा पेमेंट चेक करते ही नहीं है, लेकिन हम और आप जैसे लोग नहीं करते होंगे, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो चाय वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको क्या होता है, कई बार सिस्टम नहीं होता है, तो अगर कोई 10 रुपए का पेमेंट करता है तो उनको चेक करना होता है कि वो 10 रुपए आए कि नहीं आए। तो अब क्या है कि उनको 50 बार से ज्यादा वो चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे फायदा ये है कि इसके साथ साथ जो एनपीसीआई वो कहती है कि आपका हर ट्रांजैक्शन के बाद जो है वो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। तो अगर हर मैसेज आ गया तो फिर आपको बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैलेंस तो अभी भी आता है, बैलेंस की जानकारी ट्रांजैक्शन के बाद तो आता ही है। तो अभी क्या है कि थोड़ा डिले आता था, आधा घंटा 1 घंटा के बाद आता था, लेकिन अब जो है वो इंस्टेंटली आने की संभावना है। दूसरा ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स के पास बहुत सारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो अब क्या है कि हर दिन आप 25 अकाउंट से ज्यादा की डिटेल्स आप नहीं देख सकते। अगर 25 अकाउंट्स हैं आपके पास तब तो ठीक है, लेकिन अगर 26 अकाउंट्स भी हैं तो आप उन 26 अकाउंट्स की डिटेल एक दिन में नहीं दे सकते। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है, मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए का पेमेंट किया और वो पेमेंट पेंडिंग हो गया, तो फिर अब उस पेंडिंग के लिए आप क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो 3 बार आप रिफ्रेश कीजिए, चलेगा, लेकिन 3 बार से अगर आप ज्यादा रिफ्रेश करेंगे तो वो आपको हर रिफ्रेश के बाद आपको 90 सेकेंड्स, 1.5 मिनट जो है वो वेट करना पड़ जाएगा। चौथा है ऑटो पे वाला। ऑटो पे का मतलब कि अगर आपने नेटफ्लिक्स का, जियो हॉटस्टार का, या फिर और किसी चीजों का आपने अगर ऑटो पे लगा के रखा है, सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका ऑटो पे जो पहले कभी भी हो सकता था, जिस टाइम में आप चाहें उस टाइम पे आप सेट कर सकते थे, अभी वो ऑटो पे 10 बजे सुबह से पहले, 1 बजे से 5 बजे के बीच और 9:30 बजे रात के बाद ही ऑटो पे हो सकता है। अगर आपने किसी अलग टाइम पे ये ऑटो पे सेट किया हुआ है तो वो आपका जो ऑटो पे है वो अपने अकॉर्डिंग पहले या बाद में हो जाएगा। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आप अगर किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका नाम पहले ठीक से आता नहीं था। अब क्या है, एकदम क्लियरली आपके स्क्रीन के ऊपर में उनका नाम आ जाएगा, जिससे फ्रॉड होने से हम बच पाएंगे। मतलब ये है कि अगर आप अशोक ट्रेडर्स को करना चाहते थे पेमेंट, लेकिन अशोक ट्रेडर्स भी है आपके अकाउंट में, कांटेक्ट में अशोक कुमार भी है, आप गलती से अशोक कुमार को भेज देंगे, लेकिन जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर में अशोक ट्रेडर्स बोल्ड लेटर्स में आएगा, जिससे फ्रॉड होने की संभावना कम हो जाएगी। और जो लास्ट है वो ये है कि अगर कोई यूपीआई आईडी 12 महीने से ज्यादा इनएक्टिव है तो वो यूपीआई आईडी को ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जो फ्रॉड करते थे वो जनरली जो इनएक्टिव यूपीआई आईडी थी उनका यूज करके वो फ्रॉड करते थे। अब इससे फायदा ये होगा कि अब ऑफ कोर्स नाम हो जाएगा, अगर लिखा हुआ आ जाएगा तो हमारा जो फ्रॉड है उससे हम बच पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले क्या होता था कि लोग अकाउंट डिटेल्स की जानकारी लेते थे, बैलेंस चेक करते थे, उसके बाद अकाउंट डिटेल्स चेक करते थे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें करते थे और बैलेंस ट्रांजैक्शन भी करना होता है। तो एक काम हुआ यूपीआई का ट्रांजैक्शन करना, और एक काम हुआ अकाउंट डिटेल्स चेक करना, बैलेंस चेक करना, ऑटो पे डिडक्शन होना। तो इनकी वजह से जो बैलेंस चेक है उसके ऊपर में लोड पड़ता था, क्योंकि ये सब काम जो है वो भी उसी सर्वर पे हो रहा है जिस सर्वर से ट्रांजैक्शन हो रहा था। तो इन सब काम को हमने अलग अलग स्लॉट में बांट दिया है, जिसकी वजह से जो सर्वर है उसके ऊपर में लोड ना पड़े, और अगर सर्वर पे लोड नहीं होगा तो जो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वो नहीं हो पाएगा, हम स्मूथली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और इनएक्टिव यूपीआई आईडीज की वजह से जो है वो ऑफ कोर्स फ्रॉड कम होगा। अब बेटर कंट्रोल एंड डिसिप्लिन तो होगा ही कि लोग फालतू का बैलेंस चेक
कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था, लोग कभी भी बैलेंस चेक कर लेते थे, कई बार अकाउंट डिटेल्स देख लेते थे, मतलब इलॉजिक था, जिसकी वजह से सर्वर के ऊपर में इशू होता था। तो हम जो है वो डिसिप्लिन में लाने का काम करेंगे। ऑटो पे ऑफ कोर्स ज़्यादा स्मार्ट होंगे कि ऑटो पे अगर पहले पीक टाइम में होता था तो ऑटो पे कई बार दिक्कत हो जाता था, उसमें डिडक्ट भी नहीं हो पाता था। और अब जो ऑटो पे वाले सिस्टम है वो ये है कि आपका जो ऑटो पे है वो 3 से 4 बार जो है वो आप ऑटो पे डिडक्ट होने की कोशिश करेगा 4 बार तक। और अब अगर ऑटो पे का सिस्टम हमने अगर ऑफ पीक टाइम पे लगाया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो पैसे जो डिडक्ट होंगे वो मतलब सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा लोग ट्रांजैक्शन कर नहीं रहे हैं। और अब देखिए, अगर हमारा देश भारत इतनी आबादी वाला देश है तो हमारी जो जरूरत है धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे जो यूपीआई का स्केल है वो बढ़ता ही जा रहा है, ट्रांजैक्शन का जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अभी 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन है, अगले साल हो सकता है कि वो 3000 करोड़ ट्रांजैक्शन है। तो अगर इतने नंबर में ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो भी उस सर्वर के थ्रू हो रहा है, तो उस सर्वर के ऊपर में जो अननेसेसरी लोड है वो इससे नहीं होगा, ऐसा एनपीसीआई जो है वो कोशिश कर रही है। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नया चैनल है सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे ही, ये तो खैर बस छोटा सा न्यूज़ था, लेकिन हम इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़, करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ बनाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस न्यूज़ को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अगर कल से पेमेंट करेगा तो शायद उसका भी पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।